पता नहीं सुबह सुबह मेरे माइक्रोवेव को किसकी नज़र लग गई है। चल नहीं रहा मेरा माइक्रोवेव, जबकि करंट इसमें प्रॉपर्ली आ रही है, इलेक्ट्रिक भी है। मैं स्विच ऑफ ऑन करके फिर से मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। और अवन में तो आप लोगों को तो मैं दिखा ही चुकी हूँ, अवन में केक था जो कि मैं अभी गैस में ट्रांसफ़र कर दिया। पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल से ज़्यादा टाइम से मुझे ये सर्विस दे रहा है ये माइक्रोवेव। अभी जगह ख़राब हो रहा है तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। इसका सिचुएशन उतना अच्छा भी नहीं था, बहुत आवाज़ हो रहा था, तो मैं सर्विसिंग के लिए बोली थी। लेकिन सर्विसिंग का भी इतना प्रॉब्लम है ना इधर कि सही टाइम पे सर्विसिंग नहीं हुआ, तो अब ये बंद हो गया है। पता नहीं ये कब तक सही होगा, फिर से सर्विस करने के लिए बुलाना पड़ेगा या फिर लेके जाना पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे आज 3 केक का ऑर्डर है, एक तो ब्रेड बना के रख चुकी हूँ, दूसरा अवन से निकाल के मैं गैस पे चढ़ाई हूँ, और तीसरा अभी भी डालना है। और गैस पे ब्रेड बनाने से मुझे बुखार आ जाता है। तो थोड़ी सी दिमाग लगाने के बाद मैंने मेरे पर्सनल मैकेनिक फौजी बाबू को रूम में बुला लिया सही करवाने के लिए, लेकिन उनसे भी ये सही नहीं हो पाया, तो मैं घर का काम में लग गई। झाड़ू पोछा सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मेरा बाल भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। टेंशन में तो थी माइक्रोवेव को लेकर के, साथ में बालों को लेकर भी टेंशन होने लगी है, क्योंकि बालों में ना लंबाई होने के साथ साथ स्प्लिट एंड भी होने लगा है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड आ गया है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं घर बैठे बालों को आयरन करवाई थी, स्ट्रेटनिंग करवाई थी। माइक्रोवेव तो सही नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बालों को तो सही कर सकती हूँ, और इसका सल्यूशन मेरे बिल्डिंग के सामने है। चलिए दिखाती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली शारो। तो ये रहा मेरा फैमिली क्वार्टर। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, और आजकल इधर ठंड एकदम गायब भी हो चुका है। और ये है मेरा बगीचा, जहाँ पे सिर्फ एक पपीता पेड़, एक बनाना पेड़, एक मिंट लीफ और एक एलोवेरा। और इतना ज़्यादा धूप ने मुझे नई दुल्हन बनाने को मजबूर कर दिया। लग रही हूँ ना नई दुल्हन, एकदम घूंघट ओढ़ के। तो चलिए मैं ले चलती हूँ मेरे बगीचा में। और बगीचा दिखाने से पहले मैं अपने ब्लॉग को दिखाना कैसे भूल सकती हूँ। ये है मेरा 20 नंबर ब्लॉग, जो कि मैं अभी गिने चुने कुछ ही दिन बाकी है, इधर से जाना है मुझे। तो ये देखिए मेरा पुदीना का पेड़ कितना अच्छा हुआ है, और साथ में ये एलोवेरा। तो 2 ही टेंटिकल से मेरा काम बन जाएगा। इसको मैं कैसे लगाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इसका ना जो पल्प होता है वो निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और मतलब बालों में लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या कर लेना है, आपको एक शार्प नाइफ लेना है, ताकि इससे किसी का खून हो सके, इतना ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। और अपने दुश्मन जो है ना, जिसको पसंद नहीं करते हो, उसके बारे में आप सोचो, और एकदम बीचों बीच से एलोवेरा के टेंटिकल को फोड़ दो, ताकि आपका जो दुश्मन है ना, आपका जो गुस्सा है वो भी निकल जाए, और ये काम भी बढ़िया से बन जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो शार्प कॉर्नर से धीरे धीरे घिसना पड़ेगा, और अच्छे से एक जेल निकल के आ जाएगा। कोई मतलब लम्स टाइप का नहीं होगा। तो आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए आप निकाल लीजिए। आप लोगों को पता है कि मेरा बालों का लेंथ ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा निकाल रही हूँ, ताकि सारे बालों पे अच्छे से लग जाए। और ये निकालने के बाद ना इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा घिनौना लगता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइए। अभी टाइम हो गया है आरुष को स्कूल से लेने जाने का। स्कूल नहीं, कैंप के अंदर ही बास है, तो उसको लाने जाना है। लेकिन मैं भूल गई मेरा दुपट्टा, जिससे बन के मुझे दुल्हन बनना है, जिसको ओढ़ के। तो चलिए आरुष को लेने के लिए जाती हूँ। उप्स, मैं भूल गई, कैमरा लेके नहीं जाऊंगी, आप लोगों को लेके नहीं जाऊंगी तो कैसे पता चलेगा। लेकिन बीच रास्ते में ही आरुष आ गया, और आरुष अपने मौसी के साथ फोन में बात करने लग गया। और आज ना पहले से मैं सोच के रखी थी कि मेरे कैंप में आरुष को जहाँ पे मैं लेने के लिए जाती हूँ, उधर एक इमली का पेड़ है। आज इमली ढूंढने के लिए जाएंगे, इमली ढूंढेंगे, क्योंकि लास्ट डे में जब गई थी तब मुझे इमली मिला था। ये देखिए कितना बड़ा सा इमली का पेड़ है। लेकिन आरुष बीच रास्ते में ही आ गया, मतलब मेरे क्वार्टर के सामने ही पहुंच गया था, तो मुझे उतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो मैं
निराश होके वापस आ गई और अभी रूम में जाके फिर से मुझे मेरा काम दोबारा चालू करना पड़ेगा। दोपहर में हम तीनों ने साथ मिलकर खाना खा लिया। उसके बाद आरुष ने रेस्ट करके आरुष ट्यूशन चला गया, मेरा हस्बैंड चला गया ड्यूटी और मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माइक्रोवेव खराब होने के चलते मुझे नींद नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा सिर घूमने लगा, सिर दुखने लगा। उठ के मुझे अभी केक भी बनाना है। सिर दुख रहा है और ना आज मतलब सोते टाइम दोपहर को आँखों से भी बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहा था। सुखा सुखा ही दिखाई दे रहा होगा शायद, नहीं। ये होता है मेरे साथ, जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ वो है ये सब। तो सो के उठने के बाद सोचा कि जल्दी से जाएंगे किचन में जाके कॉफ़ी बना के पियेंगे, लेकिन उठने के बाद मैं बस फ्रेश ही हुई थी। उठने में दो भैया आ गए थे। मेरा जो ट्यूब लाइट है ना वो ख़राब हो रखी थी, तो वो लाइट ठीक करके भैया लोग गए। तो मुझे चाय पीने में मतलब कॉफ़ी पीने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं लाइट ठीक हो गया। इसको मतलब देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियोज़ बनाते टाइम ना बहुत ज़्यादा डल आ जाता है। तो मैंने कैमरा को एक जगह पे सेट करके मैं अपना एनर्जी ड्रिंक जो है ये कॉफ़ी, जब सिर दुखता है, जब नींद आ जाता है काम करते टाइम, तब मैं ये कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो मैं कॉफ़ी पी रही थी तो मुझे उस टाइम पे मुझे किचन टॉवल की ज़रूरत थी, जिसको निकालते टाइम सामान पीछे से बहुत सारा ग्रोसरी का सामान था, वो मैंने गिरा दिया। जैसे ही मैंने ग्रोसरी का सामान उठाने के लिए गई थी, उतने में ही ना मैंने जो दूध उबालने के लिए सॉसपैन रख दिया था, सॉसपैन से दूध छिट के चारों तरफ गिर गया। मतलब एक काम करने जाओ तो दूसरा काम आ जाता है, तीसरा काम परेशान करने लगता है। क्या करूँ मैं? एक तो सिर दुखने की वजह से मैं परेशान हूँ और ऊपर से ये सब। तो कॉफ़ी बना के लेके जाते-जाते वॉशिंग मशीन का बुलावा आ गया था। वॉशिंग मशीन का टाइम भी हो चुका है और ये देखिए लैट्रिन का जो नल है उधर से लगा हुआ है मेरा वॉशिंग मशीन का पाइप, क्योंकि बाथरूम के साथ सेट नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। और कॉफ़ी पीते-पीते मेरा ध्यान गया ना पीछे वाला जो ट्री है उस पे। ये वेदर एंड क्लाइमेट भी बहुत अजीब-सा चीज़ है। ये पेड़ बारिश के टाइम में इतना हरा-भरा हो जाते हैं और ये जो विंटर के टाइम में है ना पूरा रूखा-सूखा टाइप का, पूरा कैंप का भी सिचुएशन वैसा ही है। और अभी बस मशीन में स्पिन होने वाला है, कपड़ा सुखाने जाना है, लेकिन शायद वो टाइम मुझे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं वेस्ट कर चुकी हूँ बाहर कॉफ़ी पीने में और थोड़ा-सा सेल्फ रिलैक्सेशन में। तो अभी मैं केक बनाने के लिए बैठ गई और केक बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। हाथ बहुत ही ज़्यादा दुखने लगता है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ और मैं बॉडी बिल्डर हूँ, जो कभी मुझे हरा नहीं सकता है। तो केक बनाने के बाद आरुष भी ट्यूशन से आ गया था और साथ में आरुष मेरे साथ चिपक के झपक के बहुत सारा प्यार खा लिया। उसके बाद मैं दोबारा जाके केक बनाने के लिए बैठ गई और केक बनाते टाइम ना मैं सोच रही थी एक ट्रांज़िशन वाला वीडियो बनाऊँगी, देखिए चुटकी में, लेकिन बाद का क्लिप्स लेना मैं भूल ही गई। एक-एक करके ऑर्डर आया और एक-एक करके देते गई। और केक बनाते टाइम देखिए ये जो दीदी है ना, ये मेरे से केक सीख के गई है और उनको जाके ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, कुछ डाउट्स था, तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉलिंग पे केक बना रहे थे और साथ में मैं भी। उतने में ही प्रियंका जी का हस्बैंड गोपाल भैया जी का कॉल आ गया, क्योंकि आप सबको पता होगा कि प्रियंका को बेटा हुआ है और उसी खुशी में मिठाई देने के लिए आरुष को बुलाया था। तो आरुष तो अकेला नहीं जा सकता, इसलिए आरुष के पीछे-पीछे मैं चली गई थी और ये देखिए मिठाई का डब्बा भेज दिया, जो कि आरुष का बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है और ये काला कंदम मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है, इसलिए भैया ने मेरे लिए कम से कम 10-15 समोसा भिजवाए हैं। और केक का काम चलते-चलते मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से और आके क्वालिटी टाइम मेरे साथ बैठ के स्पेंड कर रहे थे। अभी रात का पौने 11 बज गया है और ये दोनों का मस्ती अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं फ्रेश होके आ गई, घर का लाइट वग़ैरह जितना एक्स्ट्रा लाइट था सब बंद कर दिया, आरुष को सुलाने के लिए मेरे हस्बैंड भेज दिया और मैं फ्रेश होने के लिए तैयार हो गई। और जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो मैं आज फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ और साथ में जो मैं क्रीम नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ
वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बाहर का मतलब माइक्रोवेव का देख रहे थे, सही करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने सर्विस सेंटर वालों को बुला लिया। और ये देखिए मेरा गोली मेडिसिन का जो मेरा चेस्ट में जो कीलॉइड है इसके लिए। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर बैठे, बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए। उसके बाद मुझे एक और केक प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि ये मुझे कल सुबह 9 बजे देना है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही बैठा रहा, आयुष सो गया है और मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे कंपनी देने के लिए मेरा फौजी बहू मेरे साथ है। तो एक केक पूरा कंप्लीट करके और दूसरा वाला क्रम्ब कोटिंग करने के बाद सारा सामान समेट के साफ़ करके मैं अभी इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। इसका फाइनल डिज़ाइन मैं कल करूँगी। और ये देखिए अभी भी रखा हुआ है नंबर 1 केक, नंबर 2 केक और ये क्रम्ब कोटिंग वाला केक। और अभी मुझे सोने जाना है, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।